हेलो प्यारे बच्चों। पहली दो वीडियो में हम टेंस के पहले दो भाग कर चुके हैं, जिनमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा था। आज हम तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। टेंस जिसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो अभी वर्तमान में चल रहा है। सेकंड है पास्ट टेंस जो बीता हुआ समय है, जो भूतकाल बन चुका है। तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी कि आने वाला समय, जिसको भविष्यकाल कहा जाता है। अब देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के हमने दो भाग कर लिए। आज हमने इसका तीसरा भाग करना है, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसको देखने से पहले हमें दो चीज़ों को ध्यान से देख लेना है कि हैज और हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूलों में बार बार इन शब्दों का प्रयोग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है हैव। हैव का प्रयोग आई के साथ होता है। आई यानी कि मैं। देखिए कहने का तरीका ये है, याद करने में जिससे आपको आसानी होगी। हैव में 4 लेटर्स हैं। हैव की जो स्पेलिंग है वो 4 लेटर्स से बनी है, और हैज़ की जो स्पेलिंग है वो 3 लेटर से बनी है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? जिसमें कम लेटर्स हैं यानी कि हैज़, वो सिंगुलर के साथ यूज होगा। सिंगुलर यानी जिनकी गिनती एक है। यहाँ पर क्या मीनिंग बनता है? जिनकी गिनती कम है उसके साथ कम लेटर्स वाला ही यूज होगा। जैसे कि ही, सी, इट, यानी जो सिंगुलर हैं, एक एक व्यक्ति हैं। ही मेल के लिए यूज होता है, सी फीमेल के लिए यूज होता है। सिंगल नेम या सिंगल नाउन जो एक वचन है उनके साथ यूज करना है हैज़ का। और जो बहुवचन है, प्लूरल हैं, जैसे कि वी, दे, यू, या फिर टू नेम या कोई प्लूरल नाउन, उनके साथ यूज करना है हैव का। यानी कि जिनकी संख्या ज़्यादा है वो अपने साथ में ज़्यादा संख्या वाला ही लेंगे। जैसे कि हैव में 4 लेटर्स हैं। केवल आई ऐसा है जो है तो सिंगुलर, लेकिन उसके साथ हैव का प्रयोग होगा। इसको याद करने का तरीका क्या है कि हर कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता है। इसीलिए आई, मैं अपने आप को बड़ा मानता हूँ, आप अपने आप को बड़ा मानते हो। इसीलिए आई जो खुद को बड़ा मानेगा वो ज़्यादा लेटर्स वाला ही वर्ड अपने साथ में लेगा। ये था याद करने का तरीका। यानी कि हैव के साथ, आई के साथ आएगा हैव। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। राम हैज़ प्लेड फुटबॉल। राम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ हैज और हैव में से हैज का प्रयोग हुआ क्योंकि राम जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, एक व्यक्ति है। जो संख्या में एक सब्जेक्ट होगा उसके साथ आएगा हैज। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। राम एंड अजय हैव प्लेड फुटबॉल। राम और अजय फुटबॉल खेल चुके हैं। राम एंड अजय ये हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हैव यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि राम एंड अजय ये गिनती में दो हो गए, प्लूरल हो गए, इसीलिए इनके साथ में आया है हैव। प्लेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। तीसरा एग्जाम्पल दिया है आई हैव प्लेड फुटबॉल। तीसरे एग्जाम्पल में यही देखना है कि आई सिंगुलर है लेकिन उसके साथ में हैव आया है, क्योंकि पिछली स्लाइड में मैंने आपको समझाया था कि आई मैं अपने आप को बड़ा मानता हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा नंबर वाला ही वर्ड लूँगा जिसमें लेटर्स ज़्यादा होंगे। हैज और हैव में से हैव में ज़्यादा हैं, इसीलिए आई के साथ लगता है हैव। एक बात आप ध्यान रखना, जब आप इन सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले होते हैं, उनके लास्ट में हिंदी में साउंड आएगी चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ। तो जब आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखोगे
तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसी को जब नेगेटिव सेंटेंस में बनाया जाता है तो इसके फॉर्मूले में हल्का सा परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो खेल होता है वो केवल नोट का होता है कि नोट का प्रयोग कहाँ पे करना है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, वो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं और हैज हैव से पहले लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आप हमेशा ध्यान रखना, जो नोट आएगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में आएगा। हैज हैव यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी आएगी वो हमारी मेन वर्ब है। उनके बीच में ही हमने नोट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल। राम सब्जेक्ट है, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नोट देखो आप यहाँ पर आ गया हैज़ और प्लेड के बीच में, यानी प्लेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दोनों के बीच में लग गया नॉट। सेकंड एग्जांपल है राम एंड अजय हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। तीनों एग्जाम्पल में आपको जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो यही है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आया है नॉट। यही यहाँ पर समझने वाली बात है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो आप नेगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस इजीली बना पाओगे। थर्ड टाइप का सेंटेंस बनता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा इंटेरोगेटिव साइन। पहला एग्जाम्पल है हैज़ राम प्लेड फुटबॉल, यानी कि हैज़ पहले आ गया सब्जेक्ट से और लास्ट में आपको ध्यान देना है कि लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन जरूर आना चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल है हैव राम एंड अजय प्लेड फुटबॉल और थर्ड है हैव आई प्लेड फुटबॉल। तीनों सेंटेंस को ध्यान से ऑब्जर्व करना, तीनों में हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है, अपने सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव का प्रयोग हुआ है और लास्ट में तीनों में आया है साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। अब देख लेते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, किन कंडीशन में, किन परिस्थितियों में, किस प्रकार के सेंटेंस में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। टू शो ए कंप्लीटेड एक्शन विद एन इनडेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम इन द इमीडिएट पास्ट, यानी कि अभी अभी कुछ देर पहले ही कोई काम कंप्लीट हुआ है, यानी कि वो काम पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। माई मदर हैज़ कुक्ड द फूड, मेरी माँ खाना पका चुकी है या खाना बना चुकी है। राम हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, राम अपना होमवर्क पूरा कर चुका है, यानी कि ऐसा कोई काम है जो कुछ समय पहले ही कंप्लीट हो चुका है। अभी ये बात नहीं करनी है कि वो 5 साल पहले कंप्लीट हुआ था, यानी कि अभी अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ पर प्रयोग होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सेकंड यूज देखते हैं, टू शो ए कंप्लीटेड एक्शन इन एन अनफिनिश्ड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ पर भी कोई काम पूर्ण तो हो चुका है लेकिन टाइम पीरियड दे रखा है साथ में, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है। माई फादर हैज़ ड्रंक 2 कप ऑफ कॉफ़ी दिस मॉर्निंग, यहाँ पर जो 2 की स्पेलिंग है वो TWO आना चाहिए था। ये जो है यहाँ पर इसका मीनिंग है 2, 2। माई फादर हैज़ ड्रंक 2 कप ऑफ कॉफ़ी दिस मॉर्निंग, आज सुबह से मेरे पिताजी 2 कप कॉफ़ी पी चुके हैं, यानी कि सुबह से लेकर अभी तक का जो टाइम है वो चलता आ रहा है और वो 2 कप कॉफ़ी पी चुके हैं अभी से पहले। सेकंड है आई हैव नेवर यूज्ड लिकर, मैंने आज से पहले कभी शराब यूज़ नहीं की है। आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हैव, नेवर यूज्ड, यूज्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लिकर हमारा
ऑब्जेक्ट है, यानी कि आज से पहले मैं कभी भी लिकर का यूज़ नहीं कर चुका हूँ। आज से पहले तक का मतलब है, या नेवर का मतलब है कभी नहीं। टाइम पीरियड वो चल रहा है जो अनलिमिटेड है, फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन वो एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ है। एक और यूज देख लेते हैं। टू शो एन एक्शन विच इज कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट टाइम। कोई काम पहले शुरू हुआ था और अभी तक वो काम उसी कंडीशन में चल रहा है। जैसे कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स। मैं यहाँ पर 10 साल से रह चुका हूँ, यानी कि मैं अभी भी वहीं पर रह रहा हूँ। बस इसमें यह है कि आपको ध्यान रखना है कि वो काम अभी तक भी चल रहा है, कंटिन्यूटी में है। सेकंड है, राम हैज़ वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 2 ईयर्स। राम 2 साल से इस ऑफिस में काम कर चुका है, यानी कि वो अभी भी वहीं पे काम कर रहा है। एक और यूज है, टू शो एन एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट बट हैव एन इफेक्ट इन द प्रेजेंट। ये बड़ा ही पेचीदा सा पॉइंट है, थोड़ा अलग है औरों से। यानी कि ऐसा कोई काम जो बीते हुए समय में भूतकाल में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी अभी यानी वर्तमान में आपको दिखाई दे रहा है। राम हैज वॉश्ड हिज साइकिल। राम अपनी साइकिल को वॉश कर चुका है। अब वॉश करने का इफेक्ट आपको अभी दिखेगा कि अभी ये कैसी दिखेगी धुलने के बाद में। अब वो आपको साफ दिखाई देगी। जब उसको वॉशिंग हो चुकी है तो वो बिल्कुल साफ क्लीन दिखाई देगी, यानी कि साफ करने का इफेक्ट अभी दिख रहा है कि अभी वो क्लीन है। सेकंड है, माई मदर हैज़ प्रिपेयर्ड टी फॉर यू। मेरी माँ आपके लिए चाय बना चुकी है। इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि चाय बनाने का जो प्रोसेस था वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट होने के बाद अब चाय आपके पीने के लिए रेडी है, टेबल पे रखी हुई है आपके लिए। फिर से इसको सुनना, ध्यान देना। ऐसा कोई कार्य जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट अभी आपके सामने है। तो ये था प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम प्रेजेंट टेंस के 3 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। अगली वीडियो में लेकर आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके फॉर्मूले और उनका यूज़। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी भी आप तक पहुंच जाए। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। थैंक यू।